आज के समय में ईवी व्हीकल्स किसी परिचय की मोहताज नहीं है। क्या आप जानते हैं कि सन 1828 से 1835 ये वो वक्त था जब दुनिया की पहली स्मॉल स्केल इलेक्ट्रिक गाड़ी का प्रोटोटाइप बना गया था। सन 1859 में फ्रेंच फिजिसिस्ट गस्टन प्लांटे, जिन्होंने आविष्कार कर दिया था, और उस आविष्कार ने ईवी व्हीकल्स में एक नई जान डाल दी। उनके द्वारा जो आविष्कार किया गया वो था रिचार्जेबल लेड एसिड बैटरी। सन 1870 से 1880 ये वो साल था जिसमें ईवी व्हीकल्स को लोगों द्वारा एक बड़े रूप से स्वीकार किया गया। फ्रांस और यूके में इसका स्वागत किया गया और ये क्रांति यहाँ तक नहीं रुकी। सन 1890 में यूएसए तक पहुँच गई थी। विलियम मॉरिसन ये वो पहली ईवी व्हीकल बनाने वाली कंपनी थी जिसने 6 सीटर पैसेंजर गाड़ी को बनाया। सोचने वाली बात है कि एक गाड़ी जो कि पेट्रोल से भी नहीं न डीजल से चलाई जाए बल्कि बैटरी से चले, ये सोचना उस वक्त में बहुत कमाल की बात थी। इसका प्रारूप तब हुआ जब अलग अलग आविष्कारों को सन 1800 में जोड़ा गया। आइए इसे सिलसिलेवार रूप से देखते हैं। 1700-1800 तक वैज्ञानिक जैसे एलेक्जेंड्रो वोल्टा ने एक विशेष प्रयोग में लगे हुए थे और सन 1800 वो साल था जब उन्होंने कर दिखाया। यह वो साल था जब पहली इलेक्ट्रिक बैटरी का आविष्कार हुआ। वहीं 1828 साल में हंगेरियन इंजीनियर अन्योस जेडलिक ने एक छोटी गाड़ी का मॉडल तैयार किया जो कि इलेक्ट्रिक मोटर से चलाई जा सकती थी, और सन 1830 आया जिसमें वैज्ञानिक रॉबर्ट एंडरसन जो कि स्कॉटलैंड से थे, उनकी द्वारा पहली इलेक्ट्रिक कार का निर्माण हुआ। पर इस गाड़ी में एक ही कमी थी, वो थी कि इसे जिस बैटरी द्वारा चलाया जाता था उसे चार्ज नहीं किया जा सकता था, यानी कि वो रिचार्जेबल नहीं थी। तब खेल बदल गया और एक ट्रू ईवी व्हीकल का आविष्कार हुआ जिसमें सबसे बड़ा योगदान दिया फ्रेंच फिजिसिस्ट गस्टन प्लांटे के आविष्कार ने, जो था लेड बैटरी का आविष्कार, जिसकी वजह से ईवी व्हीकल्स का प्रारूप अस्तित्व में आया। अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और स्कॉटलैंड ये उन देशों के नाम हैं जिन्होंने ईवी व्हीकल्स का होना जरूरी समझा अपनी नैतिक जिम्मेवारी को समझते हुए। वो जानते थे कि पेट्रोल और डीजल इनसे मिलने वाले फ्यूल से ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं और पर्यावरण किस परिस्थिति में जा रहा है। हम पेट्रोल और डीजल गाड़ियों को हर 5 से 8 हज़ार किलोमीटर में सर्विस करवाते हैं, वहीं ईवी गाड़ी में ऐसा कुछ नहीं होता। ये ज़ीरो कॉस्ट मेंटेनेंस गाड़ी है। और सबसे बड़ी बात जो कि ईवी लेने के लिए है, पेट्रोल गाड़ी 1 लीटर पेट्रोल से लगभग 2.3 कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैस छोड़ती है। इसके साथ जो अन्य तरह की गैस छोड़ती है वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। ये गैस इतनी ज़्यादा खतरनाक है कि अगर आप इसे ज़्यादा मात्रा में ले लें तो खून में ऑक्सीजन को कम कर देती है। नाइट्रोजन ऑक्साइड ये पेट्रोल और डीजल गाड़ियों से निकलने वाली गैस है जो स्मोक पैदा करती है, जिससे फेफड़ों में दिक्कत पैदा हो जाती है और सांस लेने में दिक्कत आती है, अस्थमा जैसी बीमारियां हो सकती हैं। और पेट्रोल से निकलने वाली पार्टिकुलेट मैटर्स, इनके द्वारा कैंसर व दिल से जुड़ी हुई बीमारियां भी हो जाती हैं। जहां पेट्रोल गाड़ियों के इतने घाटे हैं और दूसरी तरफ हम सोचते हैं कि ईवी व्हीकल्स महंगी हैं, बैटरी महंगी आती है, पर हम लोगों को इन सवालों से ऊपर आकर सोचना होगा। हमें उस प्रकृति के लिए भी सोचना होगा जो बिना किसी लोभ के, किसी कीमत के हम लोगों को जीवन देने का काम करती रही है। ये ऑक्सीजन, ये पेड़, ये बादल, ये बारिश, ये सब क्या है? ये सब
उस प्रकृति की संरचना को बनाए रखने की नींव है और हम इन बातों से पर्दा नहीं डाल सकते कि जब हम बीमार होते हैं तो दवा लेते हैं। उसी तरह पेट्रोल व डीजल व अन्य चीजों द्वारा इतना प्रदूषण हो चुका है कि हमारी प्रकृति में दिक्कत परेशानियां आनी शुरू हो गई हैं, जो कि पूरी दुनिया में फैल चुकी है, जिसे ग्लोबल वार्मिंग की परेशानी से पूरी दुनिया आज परेशान है। चीन, अमेरिका और भारत, ये वो 3 देश हैं जो कि दुनिया की सबसे ज्यादा प्रदूषण करने वाले देशों में आते हैं, जिसमें चीन का अनुपात लगभग 30% है, अमेरिका का 14%, भारत का 7%। हमें आज ही ये सोचना होगा कि ये तरक्की, ये आविष्कार और ये दुनिया बना रहे हैं, क्या ये हम अपने लिए ही रखने वाले हैं? क्या इसे हम अपने तक सीमित रखेंगे या आने वाली पीढ़ियों को हम क्या दे पाएंगे? प्रदूषण और इससे होने वाली बीमारियां, हम कब अपनी सहूलियत और पैसों से ऊपर उठ पाएंगे? हम कब सोचेंगे इस प्रकृति ने हमें इतना दिया है तो हम इस प्रकृति के लिए भी कुछ करें? और इसकी पहल आपको, हमें, हम सबको करनी होगी और इसके लिए हमें वैकल्पिक साधन जैसे ईवी व्हीकल्स की ओर मुड़ना होगा। ईवी गाड़ी पेट्रोल व डीजल गाड़ियों के मुकाबले सस्ती तो पड़ती है। इसके अलावा कई देश जैसे अमेरिका में फेडरल टैक्स क्रेडिट गाड़ी खरीदने पे $7,500 तक की छूट देता है। यूरोप, नॉर्वे, जर्मनी, फ्रांस में टैक्स में छूट मिलती है। भारत में फेम 2 योजना के अंदर सब्सिडी और टैक्स में छूट। चीन में गाड़ी खरीदने पे, ईवी गाड़ी खरीदने में भारी सब्सिडी और चार्जिंग नेटवर्क भी मिलता है। तो हमें ये देखना होगा कि हम कौन सा भविष्य चाहते हैं। हम उस भविष्य की ओर जाना चाहते हैं जहाँ कुछ नहीं है, जहाँ बीमारियाँ और अन्य तरह की दिक्कतें पैदा हो रही हैं, या हम उस भविष्य को देना चाहते हैं जो कि प्रकृति के लिए सोचता है, जो कि हमारी प्रकृति की तरह बिना किसी लोभ लालच के वो भी दूसरे को सुख देखना चाहता है।